नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 7 जंगल में मंगल ये कहानी पढ़ेंगे। एक समय की बात है, नंदनवन के सभी प्राणी उदास बैठे थे। जंगल का नाम क्या है? नंदनवन के प्राणी सभी उदास बैठे थे। शेर राजा ने सबकी उदासी का कारण पूछा, कारण जानना चाहा। जंगल का राजा कौन है? शेर राजा ने उनका कारण पूछा कि भाई सब जंगल के जानवर क्यों उदास बैठे हैं। शेर ने हाथी से पूछा, अरे सब उदास क्यों हैं? हाथी खड़ा होकर बोला, महाराज, मानव हमारे नंदनवन के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। हमारे भोजन और निवास की जगह कम हो रही है। किसने कहा? हाथी ने कहा कि हमारे भोजन और निवास की जगह कम हो रही है। बच्चों, भोजन यानी कि जंगल के सभी पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उनका हम जो है जंगल काट करके घर बनाते हैं और लकड़ियाँ जो है उसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं। तो इस तरह से जानवर जो हैं जंगल में रहते हैं, तो उन्हें उनका खाने की वस्तुएं भी नहीं मिलती है और जंगल कम होते जा रहे हैं, तो ये जानवर जाएंगे कहाँ? शेर ने कुछ सोचकर कहा, अरे ये मानो धीरे धीरे हमारा सब कुछ छीन रहे हैं। भालू बोला, हमारी तो कई जातियां भी समाप्त हो गई हैं। सारे प्राणी अपनी अपनी परेशानियां बताने लगे। मानव के सिर पर ही सारे दोष बढ़ने लगे। शेर ने सभी को रोकते हुए कहा, शांत शांत, इस तरह से कोई भी परेशानी हल नहीं होगी। आज धीरज बनाए रखें। हम इस विषय पर आज ही कुछ उपाय सोचते हैं। सभी अपने अपने सुझाव एक एक करके सामने रखें। हाथी बोला, हमारे भी कुछ प्राणी मित्रों ने मानव बस्तियों में जाकर उन्हें बहुत परेशान किया है। किसने कहा ये? हाथी बोला। नटखट बंदर ने कहा, हमें प्राणी मित्र संस्था को निवेदन भेजकर अपनी समस्या बतानी चाहिए और अपनी भी कुछ गलती स्वीकार करके माफ़ी मांगनी चाहिए। वे ज़रूर कुछ करेंगे। यह बात सुनकर सभी प्राणियों के चेहरे पर आशा की किरण जग गई। ऐसा लग रहा था जंगल में फिर मंगल होने वाला है। यानी कि इस कहानी से ये सीख मिल रही है कि हमें कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए और आपस में मिलकर के हर समस्या का हल हो रहा है। बच्चों, ये जंगल जो है इन प्राणियों का ही निवास स्थान है और हम मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए उन प्राणियों के निवास स्थान को, जंगल के पेड़ों को काट करके कम करेंगे। तो एक तरह से बच्चों, जो जानवर हैं उनका घर जो है वो कम हो रहा है, उनका जीवन स्थान जो है वो कम हो रहा है। तो आखिर ये बंदर जंगली प्राणी कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम वहाँ के जंगल के जो वो हैं उनसे अपना समस्या बताएंगे, निवेदन करेंगे। संस्था को निवेदन करके अपनी समस्या बताएंगे। तो जंगल के जो संस्था के लोग हैं उन्हें अपनी समस्या बताएंगे और हमसे भी जो गलती हो रही है वो हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से हमारी समस्या हल होगी। बच्चों, आप भी जानते हो कि हम अपना बोझा ढोने के लिए जंगल से हाथी उठा लाते हैं। फिर अपने शेर बंदर हम रख के चिड़ियाघर में शेर रखते हैं, भालू रखते हैं। इस प्रकार से हम उनके जंगल के जो जानवर हैं उन्हें हम अपनी सुविधा के लिए, अपने मनोरंजन के लिए कैद करते हैं। तो इस तरह से उनका घर भी तो ख़त्म हो रहा है। तो जंगल के सभी जानवर प्राणी यही कहना चाह रहे हैं कि हमें जो जंगल में जितनी आवश्यकता है उतना हमारा जंगल रहने दे। और इस प्रकार से वो समस्या का हल ढूंढ करके खुश हो गए। तो फिर से जंगल में मंगल होने वाला है। इस प्रकार से सभी प्राणी खुश हो गए। धन्यवाद।